आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेशेवर प्रस्तुति की कला। तो पेशेवर प्रस्तुति की कला, और ये जो पेशेवर प्रस्तुति की कला ये प्रोफेशनल है। क्या है ये? प्रोफेशनल। प्रभावी प्रस्तुतियाँ देना, अर्थात जो भी प्रस्तुति के माध्यम से संदेश दे रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, जिसके लिए हमें विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए और वह वेद होनी चाहिए। डिज़ाइन ग्राफ माध्यम से देने का हमें प्रयास करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमको इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का है, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ये जो आपका उसमें दिया है, नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया है प्रस्तुतियों में श्रव्य और दृश्य माध्यमों का उपयोग। कि श्रव्य यानी कि सुनकर, दृश्य यानी देखकर। तो श्रव्य के साधन कौन कौन से? अर्थात ऑडियो, जिनसे केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। अगला है दृश्य यानी वीडियो। इसमें हम क्या कर सकते? देख भी सकते हैं, जैसे एक्शाम्पटन, बुलेटिन बोर्ड, चित्र, चार्ट, फोटोग्राफ, पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल, पाठ्य पुस्तकें, मूक चलचित्र इत्यादि और अन्य बहुत सारी। तीसरा दृश्य और श्रव्य, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो दूरदर्शन अर्थात टीवी, सिनेमा, वास्तविक वस्तुएं, नमूने इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री की संसाधन है, और इनका हम अपनी प्रस्तुति में विशेष रूप से सहायक होती हैं। और जब ये सारी प्रस्तुतियों में सहायक होती हैं तो हमारा जो कंटेक्ट जो हमारा विषय होता है या टॉपिक होता है वो अत्यधिक रुचिकर हो जाता है और लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं। वास्तविक वस्तुएं में हम बच्चों के लिए बच्चे को भी मान सकते हैं, या जहाँ भी हम किसी चीज़ को दिखाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित वास्तविक वस्तुएं बना कर ले जाएं। अगर हम प्ले स्कूल में जाते हैं तो आपने देखो उनके जो खिलौने होते हैं वो जो उनकी पढ़ाई होती है वो खिलौनों से संबंधित होती है, और खिलौने वो उनकी पढ़ाई से संबंधित होते हैं। जैसे अगर उनको ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट सिखाए जा रहे हैं तो ए से लेके जेड तक के जितने भी ऐसे बनने वाले पदार्थ हैं वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। जैसे कि ए यानी कि एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल का हम क्या है वास्तविक भी रखते हैं वहाँ पर बहुत सारी जगह, तो और नहीं तो उसका जो वास्तविक रूप में जो वो होता है बना हुआ उसको भी हम वहाँ पर उससे भी दिखा सकें, देखो एप्पल है। जैसे बी फॉर बॉल, तो बॉल भी इसी तरह से है। और आगे नमूने अपने जो आपने टॉपिक है उससे बने हुए आप कुछ छोटे छोटे नमूने बना कर ले जा सकते हैं। चार्ट्स, अपनी विषय वस्तु को चार्ट्स के द्वारा हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे हमें इन सब चीज़ों का वर्णन करना है पेपर में, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा कर पाएँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का पढ़ेंगे सामाजिक शिष्टाचार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता भी है। सामाजिक शिष्टाचार क्या होता है? देखो, जैसे हम अपने जीवन में माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं और उनके साथ हम लोगों का व्यवहार कैसा होता है? सरल होता है, बहुत प्रेम पूर्वक होता है, सम्मान करते हैं। तो ऐसा ही व्यवहार हमें अपने जीवन में शिक्षा के दौरान और कैरियर के समय करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे? जब हम कहीं
इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किस तरह से उनके सामने पेश आना, अपनी सामग्रिक विषय को किस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करना, यही सामाजिक शिष्टाचार है, यानी कि सोशल एटिक्यूटल्स। तो अपना सामाजिक जीवन में शिक्षा के दौरान एवं कैरियर में हमें बहुत से लोगों से मिलना और उनके साथ काम करने का अवसर मिलता है। और इस दौरान, शिक्षा के दौरान और कैरियर के दौरान जो हम इनके बीच व्यवहार करते हैं वो कैसे किया जाता है, वही सामाजिक शिष्टाचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है दिन प्रतिदिन के, एक ये है ना, दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, ICT का प्रयोग। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम शिष्टाचार करते हैं, हमें इसमें वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे धैर्य, दया इत्यादि गुण भी होने चाहिए हमारे अंदर, वो भी शिष्टाचार के अंदर ही आता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, और सभी के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। तो इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इजीली कर भी लेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत डिटेल्स में चाहिए, अगर डिटेल्स में है तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए एक बार। इसको मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, ये देखो, एक मिनट, ये है ना, ये लिखा ना, देखो यहाँ पर, अपने व्यवहार को शिष्ट और सभ्य बनाने के लिए आप निम्न सुझावों पर अमल कर सकते हैं। जैसे कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी भी अवसर पर किसी के शारीरिक दोषों को चर्चा का विषय बनाकर उसका मजाक न उड़ाएं, अपना व्यवहार नम एवं मधुर बनाने की कोशिश करें, हर उम्र के लोगों से स्नेहपूर्वक पेश आएं। तो इस तरह से ये 15 पॉइंट हैं। तो ये सब थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। ये देखो यहाँ पर तो बहुत साधारण से नियम हैं, और इसके अलावा आप जितने भी और अच्छी चीज़ें अपने जीवन में लाइए। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक प्रेम पूर्वक शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। क्रोध हमें करना नहीं चाहिए, क्रोध को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्रोध क्या करता है, हमें नष्ट कर देता पूरी तरह से। तो इस तरह से ये शिष्टाचार हो गया है। अभी जो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लेना चाहते हैं तो देखो, इधर और भी पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स दिए हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, एक मिनट रुको बच्चों, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ICT, यानी कि इन्फॉर्मेशन